मैं सभी प्रेस के बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। एसोसिएशन की ओर मेरे साथ मैं विनोद कोहली, जनरल सेक्रेटरी कंट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू राविस, मेरे साथ में दीगर जम्मू इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अध्यक्ष भी यहाँ हैं और साथ में पीडब्ल्यूडी कंट्रैक्टर एसोसिएशन के महासचिव हैं। आगे हमारे यहाँ चेयरमैन साहब भी हैं, पुराने सीनियर कंट्रैक्टर्स हैं। इनके साथ दो दो तारीख को जो डिमांस्ट्रेशन हमने इरिगेशन कम्प्लेक्स के अंदर किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वार्ता हम यहाँ कर रहे हैं। उसको हमने जब डिमांस्ट्रेशन किया था तो आप सबने देखा था, जो हमारा बर्निंग इशू था फ्लड कंट्रोल के जो टेंडर्स थे उसके बारे में। उसके बाद हमारी वार्ता जो है चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जम्मू मनोज गुप्ता जी से हुई, जिसमें हमने अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमें जो एप्रीहेंशन थी, जो हमने प्रेस मीडिया को भी बताई थी उस दिन, और उसका आप लोगों ने अच्छी तरह से सबको बताया। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और उस सिलसिले में जब फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई, वहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी थे, एक्सिन भी थे, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि हम जो ये साकी का SASCI, ये जो साकी है ये प्रोजेक्ट, इसका जो फंड्स हैं वो सिर्फ अगस्त महीने तक ही हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जो फंड्स अवेलेबल हैं अगस्त महीने तक, उसी के तहत जम्मू, अखनूर, कठुआ, सारी जगह पे ये टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं, जिनकी म्याद उन्होंने रखी है 90 दिन। 120 दिन थे, वो फिर 90 कर दिए, 90 वाले 75 कर दिए। खैर उस इशू में मैं नहीं जाऊंगा। जो एक इशू हमारा बचा है, वो जो अगस्त में ये फंड सारे लैप्स हो जाएंगे और कोई भी कंट्रैक्टर जो है अपने ड्यूज जो है वो अगस्त महीने के बाद क्लेम नहीं कर पाएगा, ना ही उसके पेमेंट रिलीज होगी। ये एक कंडीशन जो थी, जिसका वो एफिडेविट ले रहे थे, उस पर हमें अधिक आपत्ति है। वो आपत्ति इसलिए है कि ज्वालॉजी माइनिंग वाले एक रूल बताते हैं। रूल में लिखा गया है कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक कोई माइनिंग नहीं होगी। ये इलीगल है। जब एक गवर्नमेंट का रूल है कि माइनिंग इलीगल है और फ्लड कंट्रोल के जितने भी काम हैं उनका सारा मटेरियल जो है वो नदी नालों से ही आता है, माइनिंग से ही आता है। जब माइनिंग बंद होगी तो इसका मतलब कि जुलाई से लेकर सितंबर तक हम वो कोई काम भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, ना उसका मटेरियल अवेलेबल होगा। तो बीच में बचा मई जून, मई चल रहा है, अभी टेंडर नहीं हुए हैं, 11-12 के बाद टेंडर हैं। टेंडर को ये फाइनल करते करते कम से कम भी 10-15 दिन लग जाएंगे, तो मई का महीना निकल जाएगा। जून के एक महीने में हम कितना काम कर लेंगे, क्योंकि जो काम है 20 स्पॉट्स को क्लब करके एक काम बनाया गया है। तभी 4th ब्रिज से लेके जो रोड हमारी आती है रिंग रोड, वहां तक जितने भी स्पॉट्स थे उनको सबको क्लब करके, और साथ में लिख दिया गया कि कंट्रैक्टर कोई भी काम जो है सबलेट नहीं करेगा, उसको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो हमें आ रही है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ, रूल भी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव शरेआम रूल को तोड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है जिसपे हमारी 19 के पहले की करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी फंसी हुई है, क्योंकि ए नहीं थी, टीएस नहीं थी। ए अकार्ड गवर्नमेंट ने करनी है, टीएस चीफ इंजीनियर ने करनी है। और फिर उन्होंने आर्डर निकाला था, जिस काम की ए अकार्ड नहीं होगी, टीएस नहीं होगी, फंड्स नहीं होंगे, उसको टेंडर नहीं किया जाएगा। अब ये इनकी एनआईटी पे आपको मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। ए कार्ड नहीं हुई है, जो गवर्नमेंट ने करनी, कब करनी है, क्यों करनी है, उनको पता होगा। टेक्निकल सैंक्शन तभी होती है जब ए कार्ड होती है। टेक्निकल सैंक्शन भी नहीं है, वो भी नहीं है। साकी में ये प्रोजेक्ट किया गया है उस प्रोजेक्ट में, लेकिन अभी तक चीफ इंजीनियर साहब को 1 रुपया भी इसका रिलीज नहीं किया गया है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इन्होंने सिर्फ टेंडर इसलिए लगाए हैं, कोई ठेकेदार आके टेंडर डाल ले, L1 आ जाए, हमसे अलॉटमेंट ले जाए, बस हम पब्लिक को भी ये बताएं कि हमने काम अलाट किया था, ठेकेदार को हुआ नहीं हुआ उसके जिम्मेवारी पे होगा। और जब वो काम नहीं होगा
तो ये सीधा ठेकेदार पे ठीकरा फोड़ देंगे, खुद बरी हो जाएंगे। लिहाजा हमने ये, जब जियोलॉजी माइनिंग मटेरियल नहीं देगा, जब फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, ना ए है ना टीएस है, हम किसी ठेकेदार की आहुति क्यों दें। तो ठेकेदार एसोसिएशन ने आज 3-4 दिन से इसी मंथन में लगे थे, तो इसीलिए आपको तकलीफ दी है कि हम आपके माध्यम से ये पब्लिक को, जिनका ये काम होना है, हम ये बताना चाहते हैं उनको कि ये सिर्फ आपके आंखों का धोखा है। ये काम पब्लिक के जो है वो नहीं हो सकते, ना ही गवर्नमेंट की मंशा है इसमें करवाने की। अगर मंशा होती तो इसको किसी और हेड में डालते। ये साकी के जो हेड हैं, ये आरएनबी में, कहीं यूईडी में, कहीं और जगह इस्तेमाल करते जहां की काम चल सकता। ये फ्लड कंट्रोल में इस प्रोजेक्ट को लाया गया, ये सिर्फ आईवाश है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, सारे ठेकेदारों से हमने बात की है जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन में फ्लड कंट्रोल में ज्यादातर काम करते हैं, उनका भी यही मानना है कि हम ये टेंडर नहीं डालें। जब हम नहीं डालेंगे तो पब्लिक भी ये सोचेगी कि शायद ठेकेदारों ने अपनी मैनिपुलेशन की है और ये टेंडर नहीं डालने। तो इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यूं, चूंकि ये जिम्मेवारी सिर्फ ठेकेदार की होगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी ठेकेदार की आहुति लगे और उसके बच्चे जो हैं सारी उम्र रोते रहे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये टेंडर हमने बायकॉट कर रहे हैं। अगर कोई ठेकेदार टेंडर डालना चाहता अपने लेवल पे डालेगा, जैसे मैंने परसों में बताया था। अब ये फर्म डिसीजन है एसोसिएशन का कि ठेकेदार ये टेंडर ना डालें, ताकि ये जो काम है ये किसी और प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट डाले, तब हम टेंडर डालेंगे, जब हमें पूरा टाइम दिया जाएगा। अगस्त के महीने के बाद कोई पेमेंट नहीं होनी है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।